हाफ़िज़ साहब, आपने माशाल्लाह 4-5 चीज़ें बताई हैं। मैं आपसे सिर्फ़ 2 चीज़ें पूछना चाहता हूँ। नंबर 1 वो है जड़ी-बूटियों का ख़ात्मा। यानी कौन-सा केमिकल ऐसा है जो आपने सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव पाया है और उसको इस्तेमाल करने के बाद मैं समझूँ कि मेरी फ़सल जड़ी-बूटियों से महफ़ूज़ है। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपने बैलेंस यूज़ ऑफ़ फ़र्टिलाइज़र का बताया कि ये ऊपर-नीचे कहीं ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कहीं शुगर अप हो गई है। तो मुझे ये बताइएगा कि बैलेंस यूज़ ऑफ़ फ़र्टिलाइज़र का मतलब आप क्या बताते हैं हमारे फार्मर्स को कि अगर आप ये करेंगे तो ये बैलेंस यूज़ ऑफ़ फ़र्टिलाइज़र होगा और इसके नतीजे के अंदर आपकी पैदावार इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी होगी। जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सर पहले तो जो जड़ी-बूटियों का कंट्रोल है इसमें राया कैनोला के अंदर हम सिर्फ़ प्री इमर्जेंस जो आपके ज़हर हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें एस-मेटोलाक्लोर बहुत इफ़ेक्टिव है। पेंडिमेथलिन भी कर सकते हैं, लेकिन एस-मेटोलाक्लोर का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। 800 एमएल फी एकड़ आप वत्र कंडीशन के अंदर बीज की बिजाई के फ़ौरन बाद आप इसे 12 घंटों के अंदर करेंगे, तो इंशाल्लाह चौड़े पत्ते वाली जो जड़ी-बूटियाँ हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं। दूसरी आपने जो खाद वाला क्वेश्चन किया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो मुतवाज़न खाद के मिसाल इसी तरह है जिस तरह हम मुतवाज़न ग़ज़ा खाते हैं कि उसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो, लेकिन ये हर इंसान से इंसान वेरी करता है। जो बल्की है उसकी मुतवाज़न ग़ज़ा और होगी, जो स्मार्ट दबला-बुतला है उसकी और होगी, जो मरीज़ है उसके लिए मुतवाज़न ग़ज़ा और होगी। तो ये जो मुतवाज़न ग़ज़ा ज़मीन के लिए भी अगर हम खाद की बात करें, ये ज़मीन टू ज़मीन वेरी करेगी। रेतली ज़मीन के लिए और होगी, जो चिकनी होगी उसके लिए और मुतवाज़न ग़ज़ा है। जो मैरा ज़मीन है उसके लिए और मुतवाज़न ग़ज़ा है, नमकियात वाली ज़मीन है उसके लिए और मुतवाज़न ग़ज़ा है। इसके लिए सबसे पहले काश्तकार को अपनी ज़मीन का एनालिसिस कराना चाहिए। अब पता है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरीज़ मौजूद हैं, वो बड़े नॉमिनल प्राइस के अंदर सॉइल टेस्ट करती हैं। वहाँ पे आपको बताया जाता है आपकी ज़मीन के अंदर कौन से अज़्ज़ा की कमी है, कौन से अज़्ज़ा की ज़्यादती है। सबसे बेहतर तो ये है कि आप ये तज्ज़िया करवा के उसके मुताबिक जो है अपनी खाद का इस्तेमाल करें। और दूसरा जो जनरल हम बात करते हैं, जो 3 मेजर अज्जा हमारे एनपीके जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, इसका मुतवाज़न इस्तेमाल कि इसको हम ना इनमें से किसी को ख़त्म करें, ना इसकी एक ही की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो आम तौर पे होता है कि हम नाइट्रोजनी खादें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बाकी महँगी होने की वजह से कम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ-साथ जो हमारे अज़ाए जो सग़ीरा हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, जो हमारी बड़ी ज़रूरत होती है। तो ये सारों का अपनी ज़मीन की ज़रूरत के मुताबिक मैक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें एनपीके आता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट इनका इस्तेमाल करना जो है बैलेंस फर्टिलाइज़र कहलाता है।